आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के जिस बयान को लेकर बबेला मचा हुआ है और विपक्ष हमलावर है, हमारे साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हैं। सर, लगातार बीजेपी आपके बयान को लेकर हमला कर रही है, आपके बयान का क्या आशय निकाला जाए? ऐसा है, हमारा बयान जो है बहुत दुखी मन से दिया गया है और जो लोग बहस चला रहे हैं तो उनको तो ये भी बहस चलाना चाहिए कि भाई नौकरी कितनी है, नौकरी की अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या कोई आते हैं तो उनको नौकरी हम कितना दे सकते हैं, देश के लोग नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और फिर देश के बहुत तेरे लोगों ने जो है नागरिकता वहां की ले ली। अब इस पर भी बहस होना चाहिए कि किस देश का, कौन सा प्रदेश का आदमी ज्यादा अमेरिका में नागरिकता लिए हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि रहने लायक माहौल नहीं है, इसी को तो मुद्दा बना दिया। हाँ, असल इसी को मुद्दा, हमारा मकसद जो था उस मकसद में हम कामयाब हो गए। हमारा मकसद जरूर था कि ये बहस का मुद्दा बने और हालांकि हमने नाराजगी भी मोल ली अपने बेटा बेटी का कि माध्यम उसको बनाया, उसकी नाराजगी मोल ली। मगर फिर भी जब हमने ये बहस छेड़ा कि आखिर बहुतेरे लोग आज क्यों डरे हुए हैं, मतलब बहुतेरे लोग को क्यों मतलब घृणा का, नफरत का, फिर आपको जो है ईर्ष्या का राजनीति पसंद नहीं है। तो डर की वजह मोदी जी है या हालात है? नहीं, जब कोई संस्था या सरकार संगठित होकर घृणा का, द्वेष का, नफरत का वातावरण बनाती है तो ये तो मतलब संगठित तौर पे होता है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तो आप मानते हैं कि भारत रहने लायक माहौल में नहीं है अभी? देखिए, मेरे लिए तो भारत जैसा भी रहेगा, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे, यहीं गड़ेंगे, यहीं हमारे 7 पूत 10 पूत जो भी हों वो यहीं मरे गड़े हैं, ठीक है। और पुनर्जन्म पे तो हम यकीन नहीं करते हैं, मगर अगर पुनर्जन्म होता हो तो हम 10 बार चाहेंगे कि हम भारत ही में पैदा हों और यहीं बढ़े। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल नहीं? इस तरह का माहौल, जो लोग, हमने पहले कहा कि जो लोग ईर्ष्या, यहीं मरेंगे, यहीं गड़ेंगे, यहीं हमारे 7 पूत 10 पूत जो भी हों वो यहीं मरे गड़े हैं, ठीक है। और पुनर्जन्म पे तो हम यकीन नहीं करते हैं, मगर अगर पुनर्जन्म होता हो तो हम 10 बार चाहेंगे कि हम भारत ही में पैदा हों और यहीं बढ़े। तो फिर क्यों कह रहे हैं कि इस तरह का माहौल नहीं? इस तरह का माहौल, जो लोग, हमने पहले कहा कि जो लोग ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, जिसके वजह से जो हम मतलब इतना मतलब थेथर हो गए हैं कि हमको कुछ भी कहिएगा कुछ असर नहीं पड़ेगा। हम जिस राजनीति, जिस विचारधारा से में ढले हुए हैं उस पर आपका कोई असर पड़ना है नहीं। मगर जो इनोसेंट लोग हैं, इनोसेंट को लगता है कि अरे भाई अब कोई आ रहा है, हमको कोई पाकिस्तानी बोल दे रहा है, कोई आ रहा है कह दे रहा है कि पाकिस्तान चले जाओ, समझा कि नहीं। तो उस माहौल पर चेक होना चाहिए कि नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का ये बयान पॉलिटिकल है या दिल से है? नहीं, पॉलिटिकल भी है और दिल से भी है। आपको लगता है कि आप आहत हुए हैं कुछ ऐसी वाक्य को देख के? भाई अब आप यही समझ जाइए ना कि जैसे हमारा बयान आया कोई, और ये बयान 10-15 दिन पहले का है। एक उर्दू नामा अखबार है, प्यारी उर्दू, उसके फंक्शन थे पाटलिपुत्रा होटल में, और वो फंक्शन था देवेश चंद्र ठाकुर जी के स्वागतार्थ। अब उसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी थे, IAS IPS रिटायर्ड अफसर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, बुद्धिजीवी थे सारे लोग। तो अब हमने चर्चा के लिए ये विषय छेड़ा, ठीक है, मगर हमने जो बातें रखी तो आप अपने विचार के तहत हमारा विरोध कर सकते हैं।
मगर वो विरोध कैसे कर रहे हैं? इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे पाकिस्तान तुम्हारे बाप का होगा, मेरे बाप का नहीं है। मेरे बाप का हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे, गड़ेंगे, मरेंगे यहीं। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने साफ तौर पे कहा कि उनका ये बयान राजनीतिक भी है और दिल से भी है। उन्होंने उन तमाम मुद्दों को एक प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए ये बयान दिया है। हालांकि अपने बारे में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस मुद्दे पर वो अपनी स्पष्ट राय रखते हैं और हम यहीं पैदा लिए हैं और अंतिम सांस भी भारत में ही लेंगे। कैमरामैन महबूब आलम के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।